आज रुद्रपुर में सनातन की रक्षा के लिए हिंदू गरजे। आज एक मैरिज पार्क में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि भारत के गौरवशाली इतिहास को पुनः लाने के लिए लोगों को एकजुट होना होगा। इस दौरान लोगों ने हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार करने का भी संकल्प लिया। आइए सुनते हैं लोग क्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत ही ये हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम थे जो आज हमारे यहाँ आयोजित हुआ है राघव शाखा की ओर से। कार्यक्रम में हिंदुत्व के लिए जागरण करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। उसके अलावा जो पतन आ रहा है, जो हमें देश भर में सांस्कृतिक और सामाजिक पतन लग रहा है, उस पतन पर विचार किया गया। यहाँ पतन के कारणों पर विचार किया गया, अपने गौरवशाली इतिहास को बताया गया और फिर तुलना की गई कि गौरवशाली इतिहास तब से लेकर और अब तक कहाँ पतन आया है, क्या उसके कारण हैं और क्या इसमें सुधार किए जाएं, जिस वजह से जो हिंदू समाज है वो आगे बढ़े और एक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना साकार हो। इन सारे विचारों को समाहित करते हुए ही सभी वक्ताओं ने आज यहाँ पर अपना अपना प्रबोधन दिया। इस तरह का पतन हो, इस विषय पर चर्चा की गई कि कहाँ पतन हुआ और कहाँ जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं उस पर भी चर्चा की गई और जो गलतियाँ हुई हैं उसमें कहाँ सुधार किया जाएगा। और क्योंकि एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, उसके बारे में यहाँ चर्चा हुई कि क्या गौरवशाली इतिहास था और कैसे और ज़्यादा हम उत्थान करें। जो भारत जो विश्व गुरु था, जो सोने की चिड़िया था, उस अवस्था को फिर से प्राप्त करें। ऐसा यहाँ विचार मंथन किया और ऐसे ये कार्यक्रम देश भर में इसीलिए आयोजित किए जा रहे हैं। कहते हैं कि संस्कृति पर और हमारी नैतिकता पर जो है इसका मोबाइल का असर दिख रहा है आपको? अवश्य दिख रहा है। किस तरह का? देखिए, अनेक विदेशी ऐसी कंपनियां हैं जो गेम्स बनाते हैं, ये सब करते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसका कोई सदुपयोग नहीं है। अभी अभी गाजियाबाद में घटना हुई है, एक व्यक्ति के 3 बच्चियां थी, छोटी छोटी 3 बच्चियां, तीनों ही 12वीं मंजिल से कूदी हैं क्योंकि उनके पिताजी लोगों ने उसका मोबाइल छीन लिया था क्योंकि वो एक कोरियन गेम खेल रहे थे। तो उन्होंने मोबाइल छीना कि दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, थोड़ी देर बाद तीनों 12वीं मंजिल से कूद गए। अब ये देखिए, ये हो रहा है हमारे समाज और ये किसका कारण है? ये मोबाइल। और आप देखेंगे कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो ही ऐसे गेम्स बनाते हैं और फिर उनकी लत लगती है और उसके बाद हमारा जो बच्चे लोग हैं, जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है जो इस देश को, समाज को संभालेगी, वो उस एडिक्ट हो जाती है। केवल नशे का, शराब दारू इसका नशा नहीं है, मोबाइल का नशा आज शराब के नशे से भी ज़्यादा गंभीर हो रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे, छोटे 3 साल 4-5 साल, ऐसे 25 साल 30 साल, तो सब उसकी चपेट में है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ के लिए भी जगाना। और अगर मोबाइल है उसको तो आप समस्या ये नहीं कि उसको ख़त्म ही कर दो, वो समस्या है, वो हो भी नहीं सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे किया जाए ये हमारे बच्चों को बताना अति आवश्यक है। और विशेष तौर पे स्कूलों में ये बताया जाए, जो शिक्षकगण हैं वो उनको बताएं उनका सदुपयोग कैसे किया जाए। और माता पिता की जिम्मेदारी है कि उतना ही प्रयोग के लिए दिया जाए जितना उनके लिए अति आवश्यक हो। भी कर्तव्य है कि बुरी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट न किया जाए, है ना, अच्छी चीज़ों को बच्चों को बताया जाए ये लाभ के लिए। और जो चीज़ें वो देख रहे हैं कि इससे हानि हो रही है हमारी युवा पीढ़ी में, उसको प्रयास करें कि दूर करें, बैन कर दें उसको। और कितने साल की उम्र तक के बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल न करने के लिए आपका क्या राय है इंडिया में? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि साल से तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो घर में जो माता पिता होते हैं, बच्चों के गुरु होते हैं, प्रथम माता पिता गुरु होते हैं, तो बचपन से ही बताया जाए कि बेटा ये वस्तु है, इस वस्तु का एक दुरुपयोग है जो तुम्हारा विनाश कर देगी, एक सदुपयोग है। तो माता पिता ही अगर शिक्षा दें बचपन से ही बच्चे को, तो फिर ये जरूर, आप कब तक पीछे पीछे एक गार्ड लगाएंगे उसके कि इतने साल तक नहीं रहे, नहीं, उसको पहले अच्छे और बुरे का ज्ञान करवाइए। तो अच्छे और बुरे का ज्ञान कराने के लिए उसको शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र क्या होता है? अनुभूति कराते हैं, है ना। जब स्वयं अनुभूति होगी, जिसको देता है आत्मनिर्भर, अगर वो आत्मनिर्भर होगा, फिर कहीं भी जाए, किधर भी जाए, कैसा भी मोबाइल उसके पास हो, उसको पता होगा कि मुझे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास अच्छा लैपटॉप मोबाइल है, लेकिन वो उतना ही प्रयोग करते हैं जितना वो जानते हैं कि मेरे लिए अच्छा है। अति आवश्यक है इस समाज को और हिंदू समाज को और अपने धर्म को जागृत करने के लिए। आज हिंदू अगर कुछ भूला है तो वो भूला है अपने सनातन धर्म को, और उसी को जागृत करने के लिए
ये सम्मेलन किया गया और अति आवश्यक है इन सम्मेलनों को जागृत करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान भी बोले हैं कि भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, तो मनुष्य जन्म जिसका हुआ है, वो अपना जन्म सार्थक करे, उसके बाद परोपकार करे। अर्थात जो विश्व गुरु का दर्जा हमारे इस सनातन धर्म का पालन करने वाले भारत देश को मिला हुआ है, तो उसका जिम्मेदारी है कि सर्वप्रथम वो अपने धर्म को स्वयं अच्छी तरह पालन करे और फिर पूरे विश्व में उस धर्म का प्रचार करे, प्रसार करे और विश्व गुरु बने।